हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा यूनिट 2 का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले इंग्लिश का 2.1 करने वाले हैं, जिसका नाम है वोकेशन। तो देखो, ये जो पोएम है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरी वोकेशन, ये पोएम, ठीक है। इससे पहले अगर आप देखना चाहो तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में बाकी सारे वीडियोस भी मिल जाएगा, मैथमेटिक्स के, हिंदी के, इंग्लिश के, साइंस, हिस्ट्री, सिक्स, ज्योग्राफी सब मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वोकेशन। वोकेशन मतलब क्या होता है? पेशा, व्यवसाय, या आप बोल सकते हो काम। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। ये चूड़ी बेच रहे हैं, ये गार्डन में पेड़ पौधे लगा रहे हैं, ये सिक्योरिटी गार्ड है। तो अब देखो, सबसे पहले मैं आपको इसके पीछे की ये जो हमारी पोएम है इसकी समरी बता देता हूँ, क्या है, किसके बारे में है। तो देखो, जो पोएम है एक बच्चे के बारे में है। जब वो स्कूल जाता है तो रास्ते में एक चूड़ी बेचने वाले को देखता है, बैंगल्स, एक माली को देखता है जो पेड़ पौधे लगाता है, गार्डन की देखभाल करता है, और एक सिक्योरिटी गार्ड को देखता है जो कोई घर या कहीं की रखवाली करता है। तो उस बच्चे को लगता है कि ये लोग को कितनी आज़ादी है, ये लोग जब चाहे तब जहां जा सकते हैं, जहां चाहे वहां लोग जाकर सामान बेच सकते हैं, ना कोई समय की पाबंदी है, कुछ भी नहीं है इनके ऊपर। लेकिन बच्चा सोचता है मेरे ऊपर तो मुझे स्कूल टाइम पर पहुंचना है। अगर मेरा 7 बजे का स्कूल है तो 7 बजे मुझे पहुंचना है, या 12 बजे का तो 12 बजे पहुंचना है, मैं लेट नहीं हो सकता। और मुझे स्ट्रिक्ट रूल्स भी स्कूल के फॉलो करने हैं, एग्जाम देने हैं। तो सोचता है बच्चा काश मैं भी ये लोग जैसा रहता। तो ये है समरी हमारे पोइम की, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमारी पोइम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहां पर क्या दिया गया। When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by a lane. Every day I meet the hawker crying bangles, crystal bangles. पहले हम मीनिंग्स देख लेते हैं। When मतलब क्या, जब, gong मतलब क्या, बेल, देखो यहां पर आपको मीनिंग भी दिया गया है। अ फ्लैट मेटल बेल रंग टू ड्रॉ पीपल्स अटेंशन, मतलब कि एक घंटी बजती है, मेटल जिसके ऊपर घंटी बजती है, आपके स्कूल में रहेगा, टंग 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 बजती है ना, तो वो घंटी को गोंग साउंड, उस पर जब घंटी बजती है उसको गोंग साउंड बोलते हैं, ठीक है। और लेन मतलब रास्ता या गली आप बोल सकते हो, ओके। एवरीडे मतलब हर रोज। हॉकर मतलब क्या? हॉकर मतलब फेरी वाला जो सड़क पर सामान बेचता हो, ओके। यहां पर आप देख सकते हो ये क्या है, चूड़ी बेचने वाला है, इसको हॉकर बोलते हैं। हॉकर हो गया। बैंगल्स, बैंगल्स मतलब चूड़ी। तो अब यहां क्रिस्टल बैंगल्स मतलब कांच की चूड़ी। तो यहां पर अब क्या बोल रहे हैं, वो बच्चा जो है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जो स्कूल जाता है, वो बोल रहा है कि जब सुबह 10 बजे घंटा बजता है स्कूल का, मैं अपने स्कूल के लिए निकलता हूं, जो रास्ता स्कूल को जाता है वहां से जाते हुए। और हर रोज मैं उस रास्ते पर जब जाता हूं तो एक हॉकर, एक फेरी वाले को देखता हूं जो क्राइंग, क्राइंग मतलब जो चिल्लाता है। यहां पर देखो, हॉकर क्राइंग मतलब जो चिल्ला के बेचते नहीं ना, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, तो उसको हॉकर क्राइंग। यहां पर क्राइंग, क्राइंग मतलब रोना नहीं, यहां पर क्राइंग मतलब क्या आप बोलोगे कि जो चिल्लाकर ऐसे बेचते हैं, ओके, आवाज लगाना। तो क्या वो आवाज लगाता है वो फेरी वाला, चूड़ी ले लो, कांच की चूड़ी ले लो, ऐसा बच्चा बोलता है। मैं रोज ये सुनते उसको बोलते हुए सुनता हूं। बाकी क्या है, देर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, देर इज नो रोड ही मस्ट टेक, नो प्लेस ही मस्ट गो टू, नो टाइम वेन ही मस्ट कम होम। अब देखो यहां पर हरी मतलब क्या, जल्दी करना, रोड मतलब आपको मालूम रास्ता, प्लेस मतलब जगह, टाइम मतलब समय, होम मतलब घर। अब यहां पर क्या बोल रहे हैं, अब वो जो बच्चा है वो बोल रहा है कि इस फेरी वाले को, इस चूड़ी वाले को कोई भी जल्दी नहीं रहती है, ना ही उसको कोई एक रास्ते से जाना जरूरी होता है, और कोई भी जगह उसको जाकर बेचना ये भी जरूरी नहीं है, और उसे घर जाने का भी कोई समय नहीं रहता है, वो जब चाहे घर जा सकते हैं। क्यों ऐसा बच्चा बोल रहा है? क्योंकि देखो, बच्चों को जल्दी करना पड़ता है स्कूल जाने के लिए, इसको तो कोई जल्दी नहीं, ऐसा बच्चा सोच रहा है। बच्चों को एक रास्ता रोज लेना पड़ता है स्कूल जाने के लिए, ये तो कोई भी रास्ते पे चूड़ी बेचने जा सकता है। तो यहाँ पर ऐसे बोल रहा है कि कोई भी रास्ते जा सकता है, और बच्चे को तो रोज स्कूल ही जाना है, उसके लिए वही जगह है। लेकिन क्या बोल रहा है कि ये तो कहीं भी जा सकता है, और बच्चे को स्कूल छूटने के बाद टाइम पर घर जाना है, घर जाना रहता है, और ये जब चाहे तब घर जा सकता है। तो यही बच्चा बोल रहा है कि इसको ना कहीं जाने की जल्दी है, ना कोई रास्ते से जाना जरूरी है, ना कोई जगह पर जाना जरूरी है, ना ही घर पर इसका कोई समय जाने का फिक्स है, जब चाहे वो जा सकता है। अब आगे क्या है, आई विश आई वर अ हॉकर स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स, व्हेन एट 4 in the afternoon आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल। पहले हम यहां तक देख लेते हैं, ओके। ये दो हमारा लाइन देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं, आई विश मतलब, विश मतलब क्या, विश करना मतलब कि उम्मीद करना, सोचना आप बोल सकते हो, ठीक है, इच्छा करना। हॉकर मतलब क्या, फेरी वाला, ये हॉकर।
स्पेंडिंग मतलब गुजारना, रोड मतलब आपको रास्ता, क्राइंग मतलब चिल्लाना, बैंगल्स मतलब चूड़ी, क्रिस्टल बैंगल मतलब कांच की चूड़ी। अब बच्चा क्या बोल रहा है कि काश मैं भी इस फेरी वाले की तरह रहता, मैं भी अपना पूरा दिन रोड पर घूमता और चिल्लाता चूड़ी ले लो, कांच की चूड़ी ले लो। ओके, अब आगे देखते हैं। Minute 4 in the afternoon, I come back from the school. I can see through the gate that house the gardener digging the ground. अब देखो 4 मतलब कि 4 इन द आफ्टरनून मतलब कि 4 बजे, जब दोपहर में 4 बजते हैं तब, ठीक है। कम बैक मतलब वापिस आना। गार्डनर मतलब क्या, माली। ओके, डिगिंग मतलब खोदना, ग्राउंड मतलब जमीन। अब बच्चा क्या बोल रहा है कि जब मैं स्कूल से छूटता हूं 4 बजे दोपहर में और अपने घर के लिए निकलता हूं, तो मैं घर जाते टाइम मैं देखता हूं एक गेट के उस पार, जहां पर एक माली, एक गार्डनर क्या कर रहा है, ग्राउंड में कुछ खोद रहा है, डिगिंग कर रहा है। आप देख सकते हो ये क्या कर रहा है, ये माली है, ये ग्राउंड में से डिगिंग कर रहा है, खोद रहा है ये फूल लगाने के लिए, ठीक है। वैसा वो बोल रहा है, मैं देख सकता हूं। तो क्या है, ही डज वॉट he likes with his spade. He soils his clothes with dust. Nobody takes him to task. If he gets baked in the sun or gets wet. अब देखो, does what he likes मतलब कि वो करना जो उसे पसंद हो, spade मतलब फावड़ा, soil मतलब आपको मालूम है मिट्टी, clothes with dust मतलब कि कपड़े गंदे होना, टेक्स हिम टू टास्क। देखो यहाँ पे टेक्स हिम टू टास्क मतलब क्या होता है, डांटना फटकारना। यहाँ पर आप देख सकते हो मीनिंग्स भी है। स्कोल्ड्स एंड करेक्ट्स मतलब कि किसी को डांटना और सही बताना, सही चीज बताना, तो उसको बोलते हैं टेक्स हिम अ टास्क। ओके, देखो बेक्ड इन द सन मतलब क्या, धूप में झुलसना। ओके, वेट मतलब गीला होना। तो अब यहाँ पर बच्चा क्या बोल रहा है कि जब इस माली को देखता था, पहले तो जमीन में कुछ खोद के ऐसे फूल लगा रहा है, और क्या बोल रहा है कि वो माली जो चाहे वो अपने इस फावड़े से करता है, ठीक है। और उसके कपड़े भी अगर मिट्टी से गंदे हो जाए तो उसे कोई डांटता भी नहीं है, और भले ही वो धूप में रह के झुलस जाए, धूप में रह के अपने आप को झुलसा ले, तो भी उसको कोई बोलने वाला नहीं है। क्यों ऐसा बच्चा बोला, क्योंकि उसकी मम्मी अगर वो गंदा हो जाए, धूप में झुलस जाए, तो उसकी मम्मी डांटती है। तो ये क्या बोल रहा है कि ये माली जो चाहे वो अपने फावड़े से कर सकता है, वो अपने कपड़े भले से गंदे करे, धूप में झुलस जाए या गीला हो जाए, तो भी उसको कोई डांटता नहीं है। ऐसा वो बच्चा बोल रहा है, ठीक है। अब आगे चलते। आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विथ नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। देखो, विश मतलब इच्छा करना, गार्डनर मतलब कि माली, डिगिंग मतलब खोदना, गार्डन मतलब बागीचा आप बोल सकते हो, डिगिंग मतलब खोदना। अब देखो बच्चा क्या बोल रहा है कि मैं ये इच्छा करता हूं, मेरी ये इच्छा है कि काश मैं एक माली रहता और मैं गार्डन में अपने हिसाब से मैं खोदते रहता, खुदाई करते रहता, और कोई भी मुझे खुदाई करने से नहीं रोकने वाला होता, ठीक है। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड। डार्क मतलब अंधेरा होना, इवनिंग मतलब शाम, मदर मतलब आपको मालूम मम्मी। तो क्या बोल रहा है बच्चा कि जब शाम होती है और अंधेरा होने लगता है, तो अंधेरा हो जाता है शाम होके, तब मेरी मम्मी मुझे सोने के लिए मेरे बिस्तर पर, मेरे बेड पर भेज देती है। तो जब वो बेड पर जाता है तो क्या देखता है, आगे देखो। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। देखो, थ्रू मतलब कि आई कैन सी थ्रू मतलब कि उस पार देखना, ठीक है। विंडो मतलब मालूम है खिड़की, वॉचमैन मतलब कि सिक्योरिटी गार्ड जो रहते हैं, आप देखोगे वॉचमैन, वॉकिंग मतलब चलना, अप एंड डाउन मतलब कि ऊपर नीचे या आगे पीछे बोल सकते हो। तो क्या बच्चा बोल रहा है, तो मैं अपने बिस्तर पे, अपने बेड पे लेटकर देखता हूं अपने विंडो के बाहर, खिड़की के बाहर, कि एक वॉचमैन है जो आगे पीछे ऊपर नीचे चल रहा है, ठीक है। द लेन इज डार्क एंड लोनली एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जाइंट विथ वन रेड आई इन इट्स हेड। क्या बोल रहे, देखो, लेन मतलब रास्ता, डार्क मतलब कि अंधेरा, लोनली मतलब कि एकदम सुनसान सन्नाटा, ठीक है। स्ट्रीट मतलब स्ट्रीट लैम्प मतलब कि जो सड़क पे लाइट रहती है वो, जाइंट विथ वन रेड आई। देखो ये इसका मतलब क्या है, यहां पर दिया है रेफरेंस टू अ कैरेक्टर फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी, होमर्स ओडिसी। क्या बोल रहे हैं, तो देखो कुछ इस तरीके का जो यहां पर बोल रहे हैं ना, जाइंट विथ वन रेड आई इन इट्स हेड, इस तरीके का ऐसा जाइंट का रेफरेंस दे रहे कि वो जो स्ट्रीट लैंप है ऐसा लग रहा है ऐसा कोई जाइंट एक आग के साथ खड़ा है, ठीक है। तो यहां पर अब बच्चा क्या बोल रहा है कि जो रास्ते पर ये वॉचमैन चलता था वो एकदम अंधेरा, एकदम सुनसान था, और वहां पर एक स्ट्रीट लैंप था, एक स्ट्रीट लाइट थी, जो ऐसा लगता था कि एक बहुत बड़ा जाइंट एक आग के साथ खड़ा है,
ठीक है, अब आगे देखते हैं। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड वॉक्स विथ हिज शैडो एट हिज साइड एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ। देखो वॉचमैन ये सिक्योरिटी वाला, स्विंग्स मतलब कि ऐसे हिलाना, लैंटर्न, लैंटर्न मतलब आपको मालूम है जिससे उजाला होता है, लैंटर्न आप देखे होंगे। शैडो मतलब परछाई, नेवर मतलब कभी नहीं, लाइफ मतलब वो मानो जीवन। तो ये बच्चा क्या बोल रहा है अब कि वो वॉचमैन जो है अपने हाथ में लैंटर्न लेकर चलता था उसको हिलाते हुए, और इसकी शैडो भी उसके साइड साइड रहती थी, और वो कभी भी अपने लाइफ में बेड पर मतलब सोने नहीं जाता था, ऐसा उस बच्चे को लगता था। ठीक है, अब आगे देखते क्या है। आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट चेजिंग द शेडोज विथ माई लैंटर्न। विश मतलब इच्छा करना, वॉकिंग मतलब चलना, स्ट्रीट मतलब मालूम है रास्ता, सड़क आप बोल सकते हो। चेजिंग द शेडोज इसका मतलब क्या है, फॉलोइंग एन इमेजिनरी गोल टारगेट। मतलब कि चेजिंग द शेडो देखो एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है कि एक इमेजिनरी मतलब एक अपने दिमाग में कोई ऐसा गोल या ऐसा कोई टारगेट को पीछा करना। ठीक है, उसको बोलते हैं चेजिंग द शेडोज। तो ये बच्चा क्या बोल रहा है कि काश मैं भी एक वॉचमैन होता और मैं भी इसी तरह रात को पूरी रात रोड पे चलते रहता और अपनी लैंटर्न से वो शेडो को, अपनी परछाई का पीछा करते रहता। तो यहाँ पर देखो अब हम आते हैं इस पोएम के मैसेज पर कि ये पोएम में हमें क्या मैसेज दिया गया है। तो सबसे पहले देखो, ये जो बच्चा है इसे लगता है कि इसकी जिंदगी बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसको बहुत टाइम टेबल फॉलो करना पड़ता है, रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। और बाकी जो लोग हैं, ये हॉकर, ये फेरी वाला, ये माली और ये वॉचमैन, इन लोग को ना कोई रूल से मतलब है ना किसी चीज़ से मतलब है, ये लोग जैसे चाहे वैसे अपनी ज़िंदगी जीते हैं। ठीक है, तो लेकिन असल में क्या होता है कि हर किसी को अपना जीवन, अपनी ज़िंदगी कठिन लगती है, मुश्किल लगती है, और दूसरों की ज़िंदगी आसान लगती है, जबकि हर किसी की ज़िंदगी में चुनौती, मुश्किल, चैलेंजेस भरे रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि जो हमें मिला है, जिस ज़िंदगी में हम हैं, हमें उसका ही उसके लिए ही हमें बहुत क्या बोलना चाहिए, भगवान के लिए या गॉड के लिए या अल्लाह के लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, हमें धन्यवाद करना चाहिए। ठीक है, दूसरों से अपना कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। तो ये पोएम में, कविता में यही मैसेज आपको दिया जा रहा है। और ये मैसेज कौन दे रहे हैं, बहुत ही महान राइटर, लेखक रविंद्रनाथ टैगोर, ये दे रहे हैं आपको इस पोएम में मैसेज। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ गई होंगी, सब क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर हमारी पोएम एंड होती है। अगले वीडियो में मैं आपको दूंगा इसका इंग्लिश वर्कशॉप, सारे मीनिंग से सब, जिस तरीके से मैंने पोएम एक्सप्लेन किया वैसे ही आपको ये भी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ठीक है, मार्जिन क्वेश्चन भी मैं दूंगा, सब दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।